बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर जिसकी हमने पहले भी बात की। राष्ट्रपति चुनाव पर चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक शुरू होगी। जितेंद्र हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ हरियाणा निवास से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या हलचल और क्या अपडेट बैठक के शुरू होने से जुड़े? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की एक प्रक्रिया की बात यहाँ पर की जा रही थी वो प्रक्रिया अभी भी यहाँ पर चल रही है। और अगर हम बात करें तो कुछ जो विधायक हैं वो सिग्नेचर की अपनी प्रक्रिया को करने के बाद वापस आते हुए इस वक्त आपको तस्वीरों के अंदर नजर आएंगे, आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी कई जो मंत्री विधायक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से अपनी जो सिग्नेचर है, अपनी जो सहमति है, वो यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। तो एक प्रतिक्रिया यहाँ पर जानेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, एक प्रक्रिया में आपने भाग लिया, किस तरीके से जो है ये बैठक जो बुलाई गई थी और क्या कुछ आपने अभी यहाँ अपनी तरफ? नहीं, अभी तो सिग्नेचर वगैरह करवाए जा रहे हैं। जो वोट है एमएलएज की कंस्टिट्यूंसी वाइज, उसी के लिए आज बुलाए थे, उसी के लिए हम इकट्ठे हैं। आपकी तरफ से कर दिया गया? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप इस चुनाव को लेकर के, जो राष्ट्रपति का चुनाव जो देखेंगे? मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारी पार्टी हाईकमांड को, कि जिन्होंने एक उड़ीसा से जो जनजाति से आती हैं उनको राष्ट्रपति पद पर भेज करके निश्चित तौर पर चुनाया जाना है। वो तो उसमें तो कोई केवल फॉर्मेलिटीज़ बाकी है, भेज करके और एक बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है प्रजातंत्र के अंदर। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। या तो ये बधाइयों का दौर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जजपा की तरफ से जो मंत्री हैं देवेंद्र बबली, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भी कई जो विधायक हैं वो इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं। हिमाचल के भी कुछ विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार देखने के लिए मिल रहा है और इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो पूरी हलचल जो है, आज की इस पूरी बैठक की जो हलचल है, देवेंद्र बबली जो है वो तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं। उन्हें अपने सिग्नेचर करने के लिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पलवल से जो विधायक है दीपक मंगला, वो इस वक्त अपने सिग्नेचर करके वापस लौट रहे हैं। सर, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप इस पूरे चुनाव को लेकर के? निश्चित तौर पर जो तय किया है पार्टी ने वो ही बनेंगे। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी क्या, श्योर 100%। इसके लिए आप सिग्नेचर की प्रक्रिया जो थी उसमें आप? हाँ, उसमें भाग लेकर। तो ये पूरी प्रक्रिया है सिग्नेचर की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर विधायक जो है आप देख सकते हैं। हरियाणा निवास की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी जो विधायक हैं, हिमाचल के विधायकों की बात करें, जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बात करें, निर्दलीय विधायकों की बात करें, हिमाचल भाजपा और हरियाणा भाजपा के विधायकों की बात करें, वे सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उम्मीद जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो है उम्मीदवार जिन्हें बनाया गया है, उनको लेकर के पूरी उम्मीद यहाँ पर सभी जो विधायक पहुंच रहे हैं, उनकी जीत को लेकर के पूरी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। और एक प्रक्रिया जो इसको लेकर के सिग्नेचर की जो प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, उस सिग्नेचर की प्रक्रिया को लेकर के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से इस प्रक्रिया में भाग लिया जा रहा है। जी, तस्वीरें दिखाते रहिए, जो भी नेता आए उनसे आप बातचीत भी कीजिएगा। साथ ही देखिए, प्रक्रिया का एक ये हिस्सा है कि अब सिग्नेचर किए जा रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आगे प्रक्रिया क्या रहेगी, ये भी आप समझाइए दर्शकों को। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया के साथ साथ, आज की इस प्रक्रिया के साथ साथ अब आगे जो है तमाम जो विधायक हैं उनकी एक बैठक जो है वो होते हुए नजर आएगी। और इसके साथ साथ ये जो सिग्नेचर को लेकर के जो यहाँ पर तैयारी की गई है, इसे आगे जो है दिल्ली भेजा जाएगा। इस पूरी सहमति को यहाँ से भेजा जाएगा, क्योंकि सिग्नेचर के मार्फत ही अपनी जो सहमति है, विधायकों की जो वोट शेयर है वो तय किया जाता है। उसको लेकर के एक प्रक्रिया यहाँ पर की गई है। और एक बैठक भी हरियाणा भाजपा की तरफ से भी एक बैठक जो है इसको लेकर के अलग से भी की जा सकती है, जिस तरीके की जानकारी सूत्रों से मिली है। और फिलहाल हरियाणा निवास की जो तस्वीरें हैं, एक और विधायक जो है इस वक्त तस्वीरों के अंदर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जो अपने जो सिग्नेचर हैं वो करके यहाँ पर पहुंचे हैं। बिजली मंत्री रंजीत सिंह जो है वो मीडिया से मुखातिब होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से ये पूरे जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने के लिए लगातार विधायक जो है उनके आने जाने का सिलसिला फिलहाल यहाँ देखा जा रहा है और ये प्रक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लगातार विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। अच्छा, सीएम के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी है जितेंद्र?
देखिए, जिस तरीके की जानकारी है उसके मुताबिक अभी अगर जो बैठक को लेकर के जो सभागार है वहां पर किसी तरीके से विधायकों के इकट्ठे होने का सिलसिला फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। विधायक सीधे आ रहे हैं, अपने सिग्नेचर कर रहे हैं, कुछ विधायक साथियों के साथ अपनी जो गुफ्तगू है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बैठक को लेकर के अभी किसी प्रकार का कोई माहौल यहाँ पर नहीं है। और विधायकों का ये कहना है कि वे केवल सिग्नेचर की इस प्रक्रिया के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और सिग्नेचर जो है उनकी तरफ से यहाँ किए जा रहे हैं। अच्छा, और ऐसा तो नहीं कि सीएम तकनीकी भी- तौर पर किसी प्रकार को लेकर के जी, सीएम भी आएंगे, सीएम भी सिग्नेचर करेंगे और वापस लौट जाएंगे। मीटिंग या एक साथ बैठने जैसा कुछ नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल ये देखना होगा तमाम विधायक जिस तरीके से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के निर्दलीय भाजपा के विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके से सिग्नेचर यहाँ पर लिए जा रहे हैं उस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कुछ देर पहले हमने देखा था यहाँ पर पहुंचे थे। अब ये देखना है कि जो सिग्नेचर को लेकर के जो भी शीट है उसको किस तरीके से यहीं पर रखा जाता है या उस सीट को यहाँ से बदल करके जो है सीएम हाउस के अंदर किसी तरीके से सिग्नेचर की दूसरी जो प्रक्रिया कुछ प्रमुख नेता है उनके लिए की जाती है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो कुछ देर बाद यहां पर पहुंच सकते हैं। जयराम ठाकुर भी यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल निर्दलीय विधायक जो हैं सोमवीर सांगवान आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, वे भी यहां पर पहुंचे हैं। आपका मत जो है वो किस तरीके से इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव के अंदर है, क्योंकि आपके अलग अलग मत सरकार के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, अभी फिलहाल किस मत पर है? एनडीए का जो कैंडिडेट है मेरा वोट शुक्र है। तो उम्मीद पूरी है 100% आप साथ है? जो भी एनडीए ने जो कैंडिडेट उतारे हैं द्रौपदी जी का, महामहिम द्रौपदी जी का, उसके मैं अपनी सहमति। तो सीधे तौर पर कुछ ही शब्दों के अंदर विधायक जो हैं अपने समर्थन की बात और जीत की बात सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने इस तरीके से जो सिग्नेचर की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेकर के आते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक और हलचल जो है हम कैमरे के माध्यम से यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि कुछ और जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें राजेश नागर जो कि तिगांव से विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ जो निर्दलीय विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें नैनपाल रावत की बात करें वो यहाँ पर पहुंचे हैं। धर्मपाल गोंदर, नैनपाल रावत जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, निर्दलीय विधायक हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर चल रही है। राकेश दौलताबाद जो है तस्वीरों के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी, आप तस्वीरें दिखाते रहिए जितेंद्र और नेताओं से आप बातचीत का भी प्रयास करते रहिएगा। लेकिन देखिए, आप बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल बीजेपी संगठन से जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं या सरकार से, हालांकि तो संगठन से जुड़ा विषय है, अमूमन शिमला में होते हैं। चंडीगढ़ में दोनों ही राज्यों के जो एनडीए के विधायक हैं उनकी एक साथ ही हस्ताक्षर करवाया जाना या सिग्नेचर करवाया जाना, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, जहां तक अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया को लेकर के एक स्थान जो है वो पूरे तौर पर सुनिश्चित यहां पर किया जाना था और अगर ऐसी स्थिति में इस कार्य के लिए अगर हिमाचल के अंदर कोई पॉइंट रखा जाता, हिमाचल के अंदर कहीं पर इस प्रक्रिया को रखा जाता, तो ऐसी स्थिति में केवल सिग्नेचर की एक प्रक्रिया है। हम देख रहे हैं इसमें कुछ ही वक्त यहाँ पर लग रहा है ज्योति, और बहुत ज्यादा जो है इसमें रुकने का, ठहरने का या फिर किसी तरीके की कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। तो चंडीगढ़ ऐसी स्थिति में एक केंद्र के तौर पर काम करता है, हरियाणा के लोगों के लिए भी, हिमाचल के लोगों के लिए भी, और जहां हिमाचल और हरियाणा के लोगों के लिए चंडीगढ़ जो है आसपास के क्षेत्र के अंदर करीब पड़ता है, तो वहीं दूर दराज के लोगों के लिए भी अगर हम बात करते हैं, पलवल की बात करते हैं, सिरसा की बात करते हैं या फिर महेंद्रगढ़ भिवानी जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इसी तरीके से हिमाचल के अंदर भी दूर दराज के क्षेत्र है। तो चंडीगढ़ एक केंद्र के तौर पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कुछ विधायकों को एक लंबा सफर करना है और कुछ विधायक कुछ ही सफर के बाद पहुंच जाएंगे। तो एक सेंटर पॉइंट के तौर पर चंडीगढ़ को इस कार्य के लिए चुना गया है। जी बिल्कुल, तो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं और आपके जरिए हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे, वो भी सिग्नेचर कर वापस लौटे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिग्नेचर की क्या जाना है। तो निर्दलीय विधायकों की बात करें जितेंद्र, जिनका सरकार को समर्थन है, चूंकि अभी सोमवीर सांगवान को भी हम सुन रहे थे, जिनका सरकार को समर्थन है, जाहिर है उनका वोट एनडीए के पक्ष में ही जाएगा। तो तमाम वो निर्दलीय विधायक हरियाणा के जिनका सरकार को समर्थन है, वो भी सिग्नेचर करने पहुंच रहे हैं। पर पहुंच रहे हैं क्योंकि मीटिंग जो है वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से सत्ता समर्थित विधायकों
को भी बुला करके की गई है। तो ऐसी स्थिति में सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनकी तरफ से इस प्रक्रिया के अंदर भाग लिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से आने वाले समय के अंदर अगर सिग्नेचर या फिर परिस्थिति जो है उसे देखते हुए उनका जो समर्थन है वो व्यर्थ ना जाए और उसे समय रहते जो है हस्ताक्षर के तौर पर जो है एक सेंटर पॉइंट पर बना करके ले लिया जाए। जी, आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हरियाणा हिमाचल के एनडीए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ विधायक पहुंचे, सिग्नेचर कर वापस लौट चुके हैं, कुछ का भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। और शुरुआत में हालांकि खबर ये आई थी कि बैठक होगी, लेकिन अब जो ये बैठक है ये कुल मिलाकर कार्यक्रम है सिग्नेचर किए जाने का। ये बैठक के रूप में तो आप इसे नहीं देख सकते। खैर, तो ये सिग्नेचर किए जा रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ये एनडीए विधायकों का सिग्नेचर किए जाने का कार्यक्रम चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में रखा गया है। जितेंद्र, किस तरह की हलचल, कौन कौन नेता अभी तक पहुंचे और कौन कौन विधायक अभी पहुंचने बाकी हैं? इस वक्त तस्वीरों के अंदर आप राकेश दौलताबाद को आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनकी तरफ से अपने हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाएंगे और बात भी उनसे करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो निर्दलीय विधायक के तौर पर सरकार में मंत्री हैं रंजीत सिंह, उनके साथ वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया के साथ वो चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश जी, आप किस तरीके से अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आप पहुंचे हैं, आज क्या कहना चाहेंगे आप और किस तरीके से आप अपने मत का इस्तेमाल? बस अभी ये बैठक है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे उस तरीके से करेंगे। एक सिग्नेचर की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, उसको लेकर के उसी के लिए तो आए समझने। बिल्कुल, तो सिग्नेचर की प्रक्रिया के लिए पहुंचे हैं दौलताबाद को हमने सुना। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तस्वीर